हमारे भारत देश की कहानी जो सदियों से चली आ रही है वो माइग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोएग्जिस्टेंस की बहुत सी छोटी बड़ी कहानियों से बनी है, जिनमें से कई कहानियाँ तो आज भी हमारी ज़िंदगियों को शेप करती हैं और कई कहानियाँ हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं। आज हम उन्हीं में से एक कहानी की बात करेंगे जो वैसे तो लुप्त हो गई थी, मगर 1920 की सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस कहानी को खोद निकाला था। हाँ, खोद निकाला था। इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन आई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये ऑलमोस्ट 5000 साल पहले आई थी, जो कि पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया के लार्ज एरिया को कवर करती थी। ये सभ्यता दो नदियों के किनारे पे पनपी थी, सिंधु नदी और घग्गर अकरा रिवर, जो कि अब सीजनल रिवर रह गई है बस। हालांकि ये सिविलाइजेशन 3300 BCE में शुरू हो गई थी, लेकिन इसका मैच्योर पीरियड 2600 से 1900 BCE के बीच में आया। इसको डिस्कवर 1921 में किया गया था और पहली सिटी जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा सिटी, जिसके नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन में वैसे तो 1000 से भी ज़्यादा सेटलमेंट्स और शहर पाए गए हैं, जिसमें से 5 शहर जो सबसे बड़े थे उनमें से 3 तो हमारे आज के पाकिस्तान में हैं और 2 हमारे भारत में ही हैं, राखीगढ़ी और धोलावीरा। राखीगढ़ी और धोलावीरा उन बड़े शहरों में से हैं इंडिया में जिन्हें सबसे ज़्यादा एक्सकवेट किया गया है। और मैं आपको बता दूं धोलावीरा के बारे में, तो वो गुजरात में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है। गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ जगह है, सॉल्ट डिज़र्ट है पूरा का पूरा, जहाँ इंसान रहना तो दूर कोई पौधा भी नहीं उगा सकता, ना ही यहाँ पीने का पानी मिल सकता है। मगर इसी डेजर्ट के बीचों बीच ना सिर्फ इंसान रह रहा था, बल्कि उन्होंने सॉल्टी वाटर को फिल्टर करने का तरीका भी निकाल लिया था, फूड ग्रो कर रहे थे, सी के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे। पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था सॉल्टी डिजर्ट के बीचों बीच। उस ज़माने में भी अमेजिंग वाटर रिजर्वायर्स बने हुए थे और उनमें से एक तो ओलंपिक स्टेडियम से भी 9 गुना ज़्यादा बड़ा था साइज़ में। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास खुद का स्टेडियम भी था, जो किसी भी और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता है। हड़प्पन्स ग्रेट आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स थे। उनकी सिटीज़ इतनी प्लान तरीके से बनाई गई थी, सीवेज थे, घरों में बाथरूम और टॉयलेट्स थे, जो कि ब्रॉन्ज एज की किसी भी और सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता है। यहाँ आज भी इंडिया में इतनी प्लान सिटीज़ नहीं है। एक उनका ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो बहुत फेमस है दुनिया में। वो जो ब्रिक्स यूज़ करते थे या वेट्स यूज़ करते थे, उनके भी स्टैंडर्ड सेट थे। उन्हें देख के ऐसा लगता है कि मानो कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी जो इन स्टैंडर्ड्स को सेट रखती थी। मतलब हर चीज़ इतनी प्लान थी जो आज भी मॉडर्न डेज में आसानी से नहीं देखने को मिलती है। हमें पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज की 2 और सिविलाइजेशन के साथ कंटेम्प्रेरी थी, एक तो मेसोपोटामिया और दूसरा इजिप्शियन सिविलाइजेशन। मगर एक बात जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को इन दोनों से बहुत ही अलग और बहुत खास बनाती थी, वो ये कि इसमें कोई भी टेम्पल्स, पैलेस या भगवान या रॉयल्टी क्लास या आर्मी तक के होने के कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं आप देखोगे इजिप्ट में तो पिरामिड्स हैं उनके रूलर्स के लिए, जायंट स्टैटूज़ हैं मेसोपोटामिया में गॉड्स के, लेकिन हड़प्पा में इन सब चीज़ों का ना मिलना ये दर्शाता है कि शायद ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इगैलिटेरियन सिविलाइजेशन थी। मतलब इक्वालिटी थी इस सिविलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा। यहाँ तक कि उनके घर भी सबके ऑलमोस्ट एक तरह के थे, सबको सैनिटेशन की व्यवस्था थी, कोई लड़ाई या वॉर के निशान भी नहीं मिलते। और आज भी कोई समझ नहीं पाता है कि इतनी इक्वालिटी अचीव कैसे की होगी उन्होंने, कैसे पीस मेंटेन करते थे। आज के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि पीसफुल और इक्वल सोसाइटीज़ होना सिर्फ एक आइडियल सिचुएशन है, जिसे हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। उनके तो अगर आप बोन्स भी देखेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो देखे हैं, उनसे यही लगता है कि सबको सेम और एक जैसा न्यूट्रिशन ही मिलता था। उनके जो ग्रेव गुड्स हैं वो भी सबके सिमिलर हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस के बेसिस पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंटली इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी इनकी स्क्रिप्ट समझ नहीं पाया है। मगर इनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर करने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है, जबकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन की भाषा तो हमने कब की डिसाइफर कर ली है? वो इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में खुदाई करते वक्त एक बड़ा सा पत्थर मिला था, जिस पे ऊपर तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की भाषा में कुछ लिखा था, मगर नीचे ग्रीक लैंग्वेज में कुछ लिखा था जो कि हम जानते थे।
जिसकी मदद से भाषा को डिसाइफर कर लिया गया। और सेम चीज़ दूसरे सिविलाइजेशंस में भी हुई है। तो जब इंडस सिविलाइजेशन में भी ऐसा कोई पत्थर मिल जाता है जिस पे ऊपर कुछ लिखा हो और नीचे जो लैंग्वेज हम जानते हो उसमें कुछ लिखा है, तो शायद यहाँ की भी लैंग्वेज को डिसाइफर कर लिया जाएगा। कोई नहीं जानता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या था, मगर कुछ थ्योरीज बताई जाती हैं। पहली थ्योरी बताई जाती है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये सभ्यता डिक्लाइन हो गई। जिस नदी के बेसिस पे ये सभ्यता चल रही थी वो सूख गई। दूसरी थ्योरी है डिफॉरेस्टेशन की। यहाँ रहने वाले लोगों ने पेड़ इतने काटे अपने ईंटों को बनाने के लिए या गाय भैंसों को चारे के लिए कि यहाँ से ग्रीनरी ख़त्म हो गई और ये अनइनहेबिटेबल बन गया। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है कि कोई भयानक बीमारी आई हो सकती है जिसने पॉपुलेशन को वाइप आउट करके रख दिया। वजह कोई भी हो, एक चीज़ ज़रूर हम आज के दिन जानते हैं कि 600 BC के बाद ये सिविलाइजेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। एक ऐसी सभ्यता जो कम से कम 5000 साल टिकी रही। इतने समय तक तो हमारी आज की सिविलाइजेशन भी नहीं टिकी है, वो 5000 साल बाद ख़त्म हो गई। हमने हमेशा के लिए एक अनोखी सभ्यता को खो दिया और टाइम के साथ साथ ये सेटलमेंट्स ज़मीन के नीचे दफन हो गई और इनके ऊपर नए शहर बने और नई सिविलाइजेशंस निकल के आई।